गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़े थे चैप्टर सेकंड प्लांट एडेप्टेशंस। ठीक है, ठीक है। हमने एक्चुअली प्लांट एडेप्टेशंस में क्या पढ़ा था कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में प्लांट्स इन डेजर्ट पढ़ा था, प्लांट्स इन माउंटेन्स इन प्लांट्स था, प्लांट्स इन प्लेन्स पढ़ लिया था। ठीक है, हम अब आज देखने वाले थे प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। ठीक है, तो हमने क्या देखा था एक्चुअली? प्लांट्स जो मार्शी एरियाज में हैं। ठीक है, प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। ठीक है, तो मार्शी एरियाज आर द प्लेस दे हैव वेट क्ले एंड स्टिकी सॉइल। वहां की गीली मिट्टी होती है। ठीक है, वहां के एरिया की मिट्टी कैसी होती है? मार्शी एरियाज की मिट्टी कैसी होती है? गीली होती है ना, क्लेली होती है एंड स्टिकी चिपचिपी होती है। ठीक है, विद वाटर कवरिंग द सरफेस। वाटर वहां पे सरफेस पे क्या होता है? बहुत सारा पानी रहता है। ठीक है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरियाज डेवलप, उनमें क्या होती है? ऐसी रूट्स डेवलप हो जाती है दैट एमर्ज आउट फ्रॉम द सरफेस। हम देखते हैं कुछ कुछ जड़ें ऐसी होती पौधों की कि जमीन से बाहर निकल के आ जाती। तो मार्शी एरियाज में उनकी रूट्स ऐसी डेवलप होती है कि अर्थ की सरफेस से वो बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, मार्शी एरिया मार्श, दिस रूट्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। अब इन्हीं जो रूट्स बाहर आ गई उसी के थ्रू क्या होगा? प्लांट्स क्या होगा? ब्रीथिंग करेगा, सांस लेगा। ठीक है, hence they are called breathing roots. इसलिए हम उसको रूट्स को हम क्या बोलते हैं? breathing roots. What do we say? breathing breathing roots. What do we say? breathing roots. ठीक है, हमने उसके अलावा आप क्या देखा कि this roots help to breathing. ठीक है, most of the plants called in marshy areas, हम marshy areas में जो plants होते हैं हम उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स। क्या बोलते हैं इसको? मैंग्रोव्स। आप उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि ऐसा एक्चुअली क्या होता है? उसकी रूट्स, जड़ जो होती है उसके जमीन के बाहर निकल के आ जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मार्शी एरियाज। एग्जांपल क्या हो गया? मैंग्रोव्स। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट्स इन फॉरेस्ट। ठीक है, प्लांट्स इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में प्लांट्स एक्चुअली किस टाइप के होते हैं? ठीक है, प्लांट्स इन फॉरेस्ट। ठीक है, एक्चुअली हम देखते हैं जंगलों में किस तरह के प्लांट्स होंगे। तो फॉरेस्ट यूजुअली हैव वार्म क्लाइमेट। ठीक है, वहां पे क्या होता है? बहुत गर्म क्लाइमेट होता है। ठीक है, वार्म क्लाइमेट एंड गेट अ लॉट ऑफ रेन थ्रू आउट देयर। और साल भर में बहुत ज्यादा, एक्चुअली जंगल है तो साल भर में बहुत ज्यादा बारिश होगी। जंगलों में हम देखते हैं कि तो क्लाइमेट गर्म गर्म क्लाइमेट होता है वहां पे। ठीक है, और गॉट अ लॉट ऑफ रेन, साल भर बारिश होती है। द प्लांट्स दे ग्रो इन फॉरेस्ट। दो अब ऐसे प्लांट्स जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत लंबे होते हैं ना, टॉल विथ ब्रॉड एंड अबंडेंट लीव्स। ब्रॉड और अबंडेंट लीव्स, उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है। ठीक है, बहुत ब्रॉड पत्तियां होती है, लीव्स होती है, ब्रॉड एंड अबंडेंट लीव्स। मतलब उसको क्या होता है? बहुत ज्यादा फैला होता है, ब्रॉड एंड अबंडेंट लीव्स। ठीक है, we can capture sunlight for the photosynthesis. हम उसमें क्या photosynthesis के लिए मतलब एक्चुअली एक ऐसा प्लांट है। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं कि कोई से भी जनरल एग्जांपल हम देखते हैं कि जंगलों में हम जाते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, और उसमें क्या होगा? उसका स्टेम भी बहुत बड़ा होगा और उसकी लीव्स जो होगी बहुत ज्यादा घनी घनी फैली हुई होगी, है ना। तो आसानी से सनलाइट जो सूरज के उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट चाहिए वो आराम से उसको प्लांट्स को मिल जाती है। इससे आराम से प्लांट्स को सनलाइट को ले लेता है। इसलिए हम देखते हैं, इसीलिए प्लांट्स एंड फॉरेस्ट हम यही बात पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, which can capture sunlight for photosynthesis. Example of plants they grow in forest. अब एग्जाम्पल है इसकी, फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स है? रेडवुड हो गया, महोगनी हो गया, मैपल हो गया एंड ओक हो गया। इसके एग्जाम्पल्स आपको सबको दो एग्जाम्पल्स आपको सबको लर्न करने। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गया, रेडवुड हो गया, महोगनी हो गया, मैपल हो गया एंड ओक हो गया। ठीक है, अब हम इसके अलावा देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, plants in coastal areas. एक्चुअली कोस्टल एरिया में प्लांट्स किस टाइप के होते हैं? ठीक है, तो हम क्या देखते हैं?
plants they grow in coastal areas usually grow tall and straight actually coastal areas में जो होते हैं प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, टॉल है ना एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बिल्कुल सीधे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, उन्होंने कहीं से भी झुकाव नहीं होगा, बिल्कुल क्या होंगे स्ट्रेट होंगे, ठीक है, टॉल एंड स्ट्रेट दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशंस ऑफ सॉल्टी वाटर। एक्चुअली उनको सॉल्टी वाटर मतलब जहां नमक वाला जो पानी होगा ना वहीं वो ग्रो करेंगे। आप समझ रहे हो नमक वाला पानी कहाँ मिलता है? समुद्र में, सी ओशियन में है ना, तो वहीं वो ऐसी एरिया में कौन से होते हैं कोस्टल एरियाज जहाँ क्या होता है सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, एंड हैवी रेन पर वो बहुत ज्यादा वहां पे बारिश चाहिए, ठीक है। एन एग्जांपल कोकोनट ट्री, नारियल की खेती आपने देखी होगी, नारियल का पेड़ रहता है बिल्कुल सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है, ठीक है, और क्या आता है वो कोस्टल एरियाज में है ना, और सॉल्ट मतलब समुद्र के आसपास ही वहां रहते हैं, सो आप जानते हैं सी के वहां क्या आता है सॉल्टी वाटर, तो नमक वाला पानी होता है, तो वहीं पे वो क्या होता है ग्रो करता है, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं इसके वाले नेक्स्ट टर्म आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो नाम क्लियर हो रहा है, इंसेक्ट क्या है इसमें, इंसेक्ट है, तो एक्चुअली जो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स हम क्या बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो क्लियर है नाम से इंसेक्ट कहीं ना कहीं इंसेक्ट का रोल है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, आप क्या देख सकते हैं कि सम प्लांट्स लिव इन हैबिटेट वेयर द सॉइल इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट्स एक्चुअली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसको बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है जहां ऐसी सॉइल जहां पे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होंगे और घना जंगल होगा, थिक फॉरेस्ट होगा, है ना, वेयर इनफ सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, वहां पे प्रॉपर हमको सनलाइट, बहुत घने जंगल में आप देख सकते हो कि वहां पे एक्चुअली क्या होता है सॉइल भी इतनी अच्छी नहीं होती और वहां पे क्या सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती, ठीक है, तो हाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, थिक फॉरेस्ट वेयर इनफ सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, इनफ सनलाइट क्या अवेलेबल नहीं होती है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, तो इस प्लांट तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, दिस प्लांट्स फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं उस प्लांट्स को, मतलब कीड़े आते हैं छोटे छोटे ना, तो उसके थ्रू क्या होता है वो न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है, हम उसको क्या देखते हैं उसके थ्रू क्या होता है वो न्यूट्रिशन ले लेता है, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट आता है प्लांट्स के ऊपर, है ना, और क्योंकि प्लांट्स के ऊपर आएगा और उसके थ्रू क्या होता है एक्चुअली इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो सब न्यूट्रिशन उससे फूड लेता है, फूड इंसेक्ट के थ्रू अपना फूड ले लेता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब डिपेंड किस पे होते हैं इंसेक्टिवोरस, ठीक है। दिस प्लांट्स फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट को फीड करते हैं, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन के लिए हम उसको क्या बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है पिचर प्लांट एंड विनस फ्लैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस, ओके। हम उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म आती है नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, एक्चुअली टर्म से क्लियर हो रहा है ग्रीन नहीं क्या है नॉन ग्रीन है, ठीक है, तो हमने क्या देखा सम प्लांट्स डोंट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स एक्चुअली नॉन ग्रीन है, मतलब ग्रीन क्यों होता है आप जानते हो ना, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स, बट एक्चुअली इसमें क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला नॉन ग्रीन प्लांट्स, है ना। आप पत्तियों को कलर देते हैं अपने पेड़ हरे पत्ते, पेड़ पौधे बाहर तो उनमें हरा कलर होता है, रीजन है ना क्यों होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं ग्रीन प्लांट, और कुछ साइज का ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स डोंट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या होता है क्लोरोफिल, वो कंटेन नहीं करते, हेंस कैन नॉट, अब जब तक वो हरा पेन नहीं करेगा कंटेन तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, सनलाइट ऑब्जर्व नहीं करेगा ग्रीन लाइट तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, हम उसी को क्या बोलते हैं नॉन ग्रीन plants, ठीक है। These plants are adapted to absorb their food and from dead animals and plants, अब अपना फूड कहाँ से absorb करते हैं वो dead plants, कुछ dead plants present होते हैं अर्थ पे या फिर animals उसके थ्रू क्या होते हैं वो plants क्या होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं अपना फूड absorb करते हैं, है ना। इसके एग्जांपल है वो है कि कोरल रूट एंड इंडियन पाइप, इसकी एग्जांपल है इसके नॉन ग्रीन प्लांट्स के, ठीक है।
अब इसके बाद आ गए नॉन ग्रीन प्लांट्स के बाद आ गया नेक्स्ट क्या था, पैरासाइटिक प्लांट्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पैरासाइटिक प्लांट। मतलब पैरासाइट्स हम बोलते हैं हम किसी के ऊपर डिपेंड होना, हम उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स, डिपेंड ऑन सम, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम देखते हैं ना, हम किसी के ऊपर फूड के लिए अपने घर वालों पर डिपेंड है, हर एक इंसान किसी दूसरे काम के लिए दूसरे पर्सन पर डिपेंड रहता है। तो हम इसमें भी पैरासाइटिक प्लांट्स में भी हर एक प्लांट किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे उसको पैरासाइटिक प्लांट्स, क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक प्लांट्स। दिस आर प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन देयर प्लांट्स पार्शियली और कंप्लीटली, अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या कहते हैं वो किसी पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, और वो किसी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे और क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम अपने खाने के लिए अपनी मदर पे डिपेंड रहते हैं, कोई भी हम किसी भी काम के लिए दूसरे पे हम डिपेंड है तो हमारा काम कर देगा, तो हम भी क्या हो गए, पैरासाइट्स हो गए। तो ऐसे प्लांट्स भी एक दूसरे अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, किसी और चीजों के लिए दूसरे प्लांट्स पे ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो उसका पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। क्लियर टर्म पैरासाइटिक प्लांट्स। दिस आर सर्टेन प्लांट डिपेंड ऑन द प्लांट्स पार्शियली और कंप्लीटली, मतलब या तो थोड़ा बहुत या फिर ज्यादा अपने न्यूट्रिशन के लिए, मतलब न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। हम उसी प्लांट्स को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। दे ऑफन हार्म द प्लांट ऑन व्हिच दे ग्रो, अब जिस पे वो ग्रो होते हैं, जिस पे डिपेंड रहते हैं, उसको कहते हैं वो हार्मफुल, मतलब उसके लिए नुकसान वाले होते हैं, ठीक है। एग्जांपल आर कसकटा एंड मस्टोलिया, ये इसके एग्जांपल है। कौन कौन से एग्जांपल है, एग्जाम्पल हर एक के दिए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। CUSCUT, कसकटा एंड मिस्टेल्टोई। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स।